मास्क लगा लें कि ना चलिए डिस्टेंस मेंटेन कर लो। बालकुआ इन द सेंस मल्टीपर्पस। मैंने जैसे गिनाया आपको कि अगरबत्ती बना सकते हो, लेकिन टफ मशीनरी चाहिए, तो वो अभी स्टार्ट होगा नहीं बालकुआ में, भीमा बांस में। तो आप जा सकते हो बल्ली में, सिंपल साधारण भाषा में किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले को दे दिया हमने, वो मचान बांधने के लिए ले लेगा। उसके बाद में आप जा सकते हो डायरेक्ट चारकोल पे। उसके बाद एक स्टेप ऊपर गए तो एक्टिवेटेड चारकोल बनेगा, जिसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद में आप जा सकते हो फर्नीचर में और प्लाईवुड में बालकुआ से, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में है इथेनॉल। उसके बाद में आता है आपका सीएनजी, बम्बू टू सीएनजी। उसके बाद में आता है आपका पेपर इंडस्ट्री। सबसे अच्छा पेपर बनेगा बालकुआ का, क्योंकि पल्प इसका डेंस है। और पेपर इंडस्ट्री में छोटे छोटे चॉपिंग करके उसको सड़ाया जाता है, उसको फुगाया जाता है, फिर उसकी थिनिंग झाड़िंग की जाती है, जैसे अपने कॉटन की करेंगे इस टाइप से, और फिर वो कॉम्प्रेस करके आज इंडिया में मध्य प्रदेश में नागदा करके एक स्टेशन है हमारे यहाँ पर एमपी में, यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी विडंबना है सबसे अच्छा पेपर बनाते हैं वो, हिंदुस्तान को कम देते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब उनके पास बाम्बू का पल्प नहीं है, लेकिन बनाते हैं बाम्बू से। सोचो कैसा करते हैं उन्होंने क्या किया है, अफ्रीका में बाम्बू के पौधे लगाए हैं, खेती लगी है अफ्रीका में। वहां पर बाम्बू काटते हैं, क्रशिंग करते हैं, उसका पल्पिंग करते हैं, और पल्प इंपोर्ट करते हैं इंडिया, और यहाँ पर पेपर बनाते हैं। कुछ जो अच्छे खरीदार उनको कुछ देते हैं, बाकी सारा पेपर एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बांस को अथॉरिटी नहीं थी 2018 के पहले कि कोई भी उगा ले और उसका कुछ बिजनेस करे, या हमारे खेत की मेड़ पे लगा था तो काट कर बेचने के लिए दिक्कत थी। तो सबसे बेस्ट पेपर बनता है बालकुआ वैरायटी से। इसके आगे हम जाएंगे तो कपड़ा इंडस्ट्री है। जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सारे के सारे अंडरगारमेंट केवल बाम्बू के पहनते हैं। हाँ, ये शायद नीचे मार्केट में मालूम नहीं है। ये इसका जो कॉटन रहता है, मतलब इसका जो धागा रहता है, वो चर्म रोग होने नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक भी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता नहीं है। ये नेचुरल ग्रो होता है, और इसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, इसी के पत्ते नीचे गिरते हैं, वो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाते हैं, और उसी से न्यूट्रिशन मिलता है। रामदेव बाबा ने तो शुरुआत करी पतंजलि में अंडरगारमेंट बनाने के लिए बाम्बू से। तो ये हकीकत है, ये हिंदुस्तान को मालूम था, लेकिन किसी की नजर जा नहीं रही थी। इसके कपड़े इतने, इसमें जितने भी चर्म रोगी हैं उनको डॉक्टर लिख कर देते हैं कि आपको बांस से बने हुए कपड़े पहनना चाहिए। ये हकीकत है। पसीना सोखने की और उनको एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल करने की क्षमता इसके धागे में है। ये अलग अलग स्टेज है। तो ये सभी स्टेज में बालकुआ एकदम फिट बैठता है। मल्टीपर्पज, आपको अगरबत्ती में रन होना है तो टुल्डा है, और मल्टीपर्पज रन होना है तो बालकुआ है। हम खुद भी सीएनजी प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। कुछ टीम है हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में, बी किसान एफपीसी के तहत, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के तहत। तो एक साइजेबल अगर पॉकेट बनता है, जैसे 100 एकड़ आपका खुद का है, और वहीं बगोदरा के आसपास अगर कुछ 150-200 एकड़ और बने, 300 एकड़ और बने, तो एक 350 एकड़ का पॉकेट बनता है, तो वहां हम सीएनजी यूनिट लगा देंगे। बायबैक आपसे हम ही कर लेंगे। अब उसमें हम अगले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मतलब उसमें हमारा भी स्वार्थ है। हमारा ये स्वार्थ है कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एक्सेस अभी है 1000 यूनिट लगाने की ऑल इंडिया में। हम शुरुआट कर रहे हैं 300 यूनिट से। फर्स्ट फेज में हम चाह रहे हैं कि 300 यूनिट लगे बाम्बू टू सीएनजी। उसमें जो व्यक्ति अभी की टर्न में आ रहे हैं, जैसे आप 100 एकड़ का आपका खुद का एक्सेस है, आप आ रहे हैं, तो आप चाहो तो केवल फार्मर बन के रहो कि बाम्बू उगाया और हमसे बायबैक एग्रीमेंट किया, तो हमने आपका बांस परचेस कर लिया। एक तो सिचुएशन ये बनी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप बी किसान एफपीसी में एज ए शेयर पार्टनर बनो। तो जो बी किसान ऑल इंडिया में काम कर रहा है,
उसका डिविडेंड आपको मिलेगा और आपको फीलिंग भी आएगा कि ये इंडस्ट्री मेरी खुद की है, तो मेरे खेत का बांस कट के मेरी ही इंडस्ट्री में दे रहा हूं मैं। और तीसरी सिचुएशन है कि आप शेयर पार्टनर तो बनेंगे ही बी किसान में, और वहां पर जो यूनिट लगेगा उसकी कास्ट एक ओवरऑल बनती है 35 CR की, 5 टन पर डे प्रोसेस करने वाली। जमीन की कीमत आ गई, मशीनरीज आ गई, मेंटेनेंस आ गया, वहां का रख रखाव और वो सारा कुछ मिला करके 35 CR का है। तो उस प्रोजेक्ट में आप चाहें तो एज ए शेयर पार्टनर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी बन सकते हैं। हम ये एक्सेस बड़े साइजेबल वाले पॉकेट को भी बोलते हैं, और एक जो 50 एकड़ है उसको भी बोलते हैं कि आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। आप ये शंका में नहीं रहेंगे कि मैं बेचूंगा किसको। इससे आप वही के किसानों को और बोलेंगे भैया बांस लगाओ और हमारी कंपनी में दे दो, वो लाइन बदल जाएगी। जो आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप उसमें भी शेयर पार्टनर बन सकते हो कि उस CNG यूनिट में आप खुद हेड हो और वहां पर डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हो। इस तरीके से हम आगे रन हो रहे हैं। जो आपने बताया कि अगर हम कुआं लगाए तो हमारा थोड़ा पानी थोड़ा फीका और खारा जैसा है, तो बारिश में एक टाइम उसको पानी मिलेगा, तो हाँ। ऐसा कोई वैरायटी है जो खारे पानी में भी चल रहा है? जैसे मैंने सुना था ब्रांडेसाई शायद खारा पानी देता है। एक्चुअली टोटल 1500 वेराइटीज है बांस में, ठीक है। बाम्बू टू CNG में कोई सी भी वैरायटी दोगे सब चलेगा, ठीक है। बालकुआ इसलिए अभी हम विजिट पर जाएंगे तो मेरे पास 19 वैरायटी है जो आपको देखने को मिलेगी। एक ही महीने में हमने लगाया है, एक ही जगह पर, एक ही पानी, एक मिट्टी, एक महीने के अंदर ही 19 वैरायटी लगी है। तो उनका चलन, हाइट, हेल्थ, तने की मोटाई सब आपको समझ में आएगा। ब्रांडी से नो डाउट बहुत बेस्ट है, लेकिन वो 7 से 8 साल में आपको रिटर्न देना चालू होगा। उसकी जो डेवलपमेंट है वो 7 से 8 साल में बनेगा। आज हमारे किसानों की नीड क्या है कि मैंने आज लगाया है, एटलीस्ट 1 साल में मेरा रिटर्न चालू होना चाहिए। 1 साल के ऊपर जहां बात जाती है तो फिर हमें डर चालू होता है, यार ये बातें हैं या वाकई में आएगा। तो 7 साल वाला सपना मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। आप वेराइटीज देखिए, आपको लग रहा है ब्रांडी सही, आप एडॉप्ट कर सकते हो तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि खारे पानी में कौन सा सर्वाइव होगा, तो ब्रांडी सही खारे पानी में सर्वाइव होगा, ये अधूरा सत्य है। ब्रांडी सही को पानी ज्यादा लगता है तो वो पचपच वाली जमीन में भी सर्वाइव ज्यादा करता है, ये उसकी लाइन ठीक है। खारा पानी एक हाई TDS वाला हो गया, वो अलग लाइन हो गई। अब बांस कोई सा भी हो, ब्रांडी शाही हो, बालकुआ हो या टुल्डा हो, उसको 1 साल आपको 365 दिन की रनिंग में टचअप करना है, उसको पानी पिलाना है। जैसे हम मोरबी में काम कर रहे हैं तो मोरबी में तो वहां का एक भी बार पानी यूज नहीं कर सकते खेत में। जो बारिश पे आश्रित है वही पानी यूज करो, या फिर आप पौंड बना दो और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करो। उसके बाद में वो जो इकट्ठा पानी होगा उसी को केवल आप चला सकते हो, और वो भी नीचे पॉलीथीन होना चाहिए, जो नेचुरल पानी इकट्ठा हुआ वो। मोरबी में किसान नहीं है, किसानी छोड़कर वो दूसरे काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो नीचे से पानी उठा के दे नहीं सकते और बारिश रुक रुक कर आगे पीछे आती है। तो ऐसी जगह पर भी केवल बांस सर्वाइव करेगा। उसका ये रीजन है कि एक हम सबसे नेगेटिव बात समझे कि आपके पास पानी ही नहीं है, केवल बारिश होगी उतना पानी है, अपन मोटा मोटा ये मानते हैं। तो आपने बारिश आई जब प्लांटेशन किया या अभी फरवरी में प्लांटेशन किया, कभी भी किया, तो उसको शुरुआत में 365 दिन तो पानी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फरवरी में हमने प्लांटेशन किया तो एक डारा पद्धति से प्लांटेशन करेंगे, सीधी नाली कर दी और डारे बना दिए, या ड्रिप डाला है तो पौधे से पौधे पर ही ड्रिपर देंगे, बीच में ड्रिपर नहीं रखेंगे ताकि हमारा पानी सेविंग हो। और जिस दिन आप प्लांटेशन करोगे तो वो छोटा पौधा रहेगा, प्लग उसका छोटा रहेगा, पौधे की हाइट 2-3 फीट हो सकती है। पहले दिन प्लांटेशन के साथ आपको 50 ग्राम उसमें हाइड्रोजेल डालना है। जैसे पौधा प्लांटेशन किया उसके प्लग में पर पौधा 50 ग्राम हाइड्रोजेल डालना है। बहुत सस्ता आता है ये, 200 रुपए किलो के ऊपर नीचे मिलेगा, बहुत इसकी कीमत नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजेल गया तो एटलीस्ट 1 महीना पानी पकड़ के रखेगा। अब आपने छोटा पौधा लगाया है, उसमें हाइड्रोजेल डाला है और 10 लीटर पानी डाल दिया,
खत्म। आपको 1 महीना देखने की जरूरत नहीं है उसको, कोई सा भी टेम्परेचर में आपने प्लांटेशन किया, ठीक है। 1 एकड़ में हम बाम्बू फार्मिंग के लिए बोलते हैं 12 बाई 4 पे आपको प्लांटेशन करना है, तो लगभग 908 पौधे आते हैं। हम मानते हैं कि 1000 पौधे मेड़ वेड़ पर लग करके, पर पौधे को प्लांटेशन के समय 10 लीटर पानी देना है। 1000 गुणित 10 तो आपका 10,000 लीटर पानी लगा 1 एकड़ में, मतलब 2 टैंकर पानी आपको लगा। बोलने में 10,000 लीटर है, लेकिन 2 टैंकर पानी जो 2,000 रुपए का है। हाँ, प्लांटेशन किया, 2,000 रुपए का पानी लगाया आपने, और लगभग 4-5 रुपए का आपने हाइड्रोजेल डाला है, तो 5,000 का वो लग गया। तो एटलीस्ट आपका प्लांटेशन और पानी 1 महीने का खर्चा आपका 10,000 का हुआ, ठीक। और पौधे की कीमत आप किसी भी महीने गर्मी में लगा दो तो भी सर्वाइव करेगा। अब यही प्रक्रिया आपको दोहराना है। आपने फरवरी में लगाया तो मार्च में फिर पानी देना है, वहां हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी देखना है कि ये और है या नहीं है। इस तरीके से आप महीने में 1 बार 1 एकड़ में 2 टैंकर पानी से भी सर्वाइव कर सकते हो, मिनिमम पानी। लेकिन 365 दिन देना है मीठा पानी, भले नीचे खारा हो, बाद में हम दे नहीं पाएंगे। बारिश में अगर आप लगा रहे हो जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने चलेगा, और लास्ट बारिश दिख रही है उस समय हाइड्रोजन डाल दो तो ये दिसंबर क्रॉस कर देगा। बारिश का टाइम आपका प्लांटेशन का हुआ तो दिसंबर तक आपका रिलैक्सेशन है। दिसंबर जनवरी ठंड रहती है, लास्ट का हाइड्रोजन वो चलेगा जनवरी तक। फरवरी से आपको पानी देना है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने पानी देना है। तो वही प्रक्रिया आएगी कि टैंकर से पानी दे दिया, हाइड्रोजन डाल दिया। एक 12 महीने की साइकिल जिंदा रखना है, नीचे राइजोम डेवलप करना है। उसके बाद आप एक बार भी देखने नहीं जाओगे, केवल बारिश का पानी आएगा, कोई हाइड्रोजन डालना नहीं है, तो भी प्लांट सर्वाइव करता है। 1 साल से ये बॉटम से बॉटम लास्ट सिचुएशन है बाबू की। नहीं, हमें तो एकदम टॉप वाली सिचुएशन हाँ, ही ये आखिरी मैंने बताया। इसके बाद में दूसरी सिचुएशन है कि हम ड्रिप इरिगेशन करें, 12 बाई 4 पर पौधा लगाएं, ड्रिप डाल दें और उसको हर चौथे दिन पानी दें। तो जो मैंने लास्ट सिचुएशन बताया, इससे 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन आएगा पर डे चौथे दिन पानी देने में। फर्टिलाइजर की इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। शुगर फैक्ट्री से प्रेसमेंट मिलता है, 300 रुपए टन मिलता है। जहां भी शुगर फैक्ट्री हो वहां से ढुलाई का पैसा ज्यादा लगेगा, उसका प्रेसमेंट की कीमत कम। उसमें आपको सुक्रोज मिल जाएगा, उसमें सल्फर मिल जाएगा। जो भी आपकी ज्यादा टीडीएस वाली जमीन है उसको क्षार को गलाएगा सल्फर वो, और खुद उसमें शुगर का रशा है तो वो पौधे को बूस्टअप देगा एज ए ग्लूकोज। कुछ फर्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रति पौधे को 2-2 किलो डाल दिया, अगले 3 महीने तक देखने की जरूरत नहीं। फिर 3 महीने बाद 2-2 किलो डाल दिया, फिर देखने की जरूरत नहीं। और ये आपको करना है शुरुआत के 2 साल प्लेसमेंट का काम, क्योंकि 1 साल के बाद उसकी पत्तियां झड़ना चालू होगी तो वो खुद ही उसके लिए खाद बनेगा, और 2 साल में साइज बन जाएगा तो उसकी पत्तियां जो बाम्बू की झड़ेगी वो खुद अपने आप में बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा। जो आपके यहाँ सॉइल की टेक्सचर जो है कि ऊपर है जमीन और नीचे हार्ड है, जा नहीं सकता, तो 3 साल में जब बाम्बू अपनी पत्तियां झाड़ता है, ज्यादा साइज बढ़ जाता है, तो वहां पर सभी तरह के बायोडायनेमिक कॉलोनी डेवलप होती है। केचुआ है, दीमक है, और सभी तरह के जीव जीवात और कीट पतंग सब डेवलप होते हैं। तो वो जमीन में एक बायोडायनेमिक कॉलोनी बनाते हैं, जिससे होल और पोल बनते हैं जमीन में, जमीन को सॉफ्ट करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जैसे केचुआ है, वो कचरे को नहीं खाता है, ये कचरा गलने से जो मिट्टी में लाल पानी जाता है वो मिट्टी को खाता है और मिट्टी निकालता है। जो कड़क जमीन है वो एकदम सॉफ्ट होना चालू होगी और बारिश का पानी फिर अंदर जाना चालू होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो रही है और आपकी जमीन सुधरती भी जाएगी। नीचे नीचे क्षार जो है वो नीचे उतरते जाएगा, क्योंकि नीचे की लेयर आपकी कॉम्पैक्ट हो गई है, तो वहां होल और पोल चाहिए। और देसी केचुआ यही करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। तो जो निकालेगा वो बाम्बू का भोजन होगा, और जो खाएगा वहां पर सुरंग बनाएगा, तो वो आपका पानी भी हार्वेस्ट होगा, जमीन भी सॉफ्ट होगी, और आपको आपके बिजनेस करना है खेत में केवल 1 साल तक वॉचिंग करना है। 1 साल के बाद न तो इसको कोई जानवर खाएगा, न इसको कोई उखाड़ के ले जाएगा, न इसको गार पीट आंधी तूफान से नुकसान है, और केवल साल में 1 बार आना है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके सामने काटा पर्ची लेना है, भैया बजट क्या हुआ, पैसे दो, इसके अलावा कुछ काम नहीं है।
बाम्बू विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है जासवंत। जी, ये जो पानी हमारा है खारा तो नहीं, लेकिन जो हम मोड़ा पानी बोलते हैं वो पानी 1500 TDS तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मोड़ा पानी 1000 से 1200 TDS का आता है। तो अगर फर्स्ट एक साल की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा पानी हम यूज कर सकते हैं आराम से। आराम से, अगर 1500 TDS से ज्यादा नहीं उसको है। हम चेक करेंगे जी। उसका TDS और pH क्या है। हाँ जी। अगर हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ रिपेयरिंग करना है तो वो सब सूत्र है। जी जैसे एक मैंने छोटा क्लिप दिया आपको प्रेसमड, जी। प्रेसमड में सल्फर बहुत है, हम्म, तो वो पानी यूज करोगे, प्रेसमड डाल रखा है तो वो सल्फर उसको TDS के सरफेक्टेंट को तोड़ के अलग करेगा, क्लोराइड अलग होगा, पानी अलग होगा, तो पौधा नॉर्मल पानी उठाएगा, क्लोराइड पड़ा हुआ रहेगा, Right. वो सफेद क्षार बनकर रुक जाएगा। जी तो ऐसी ट्रिक्स है जो हम 2 से 2500 TDS तक का पानी हम यूज करने में सक्षम है। पौधा नहीं उठाएगा, उसको रिपेयर करके उसको देंगे, उठाने के काम में रहेगा। लग जाएगा। तो पानी तो हमारे वहाँ पे 24/7 अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। जी 15 फीट के आई थिंक सो बहुत बड़े बड़े हौज बने हैं, 10-10 हज़ार लीटर के 4 हौज है। स्टोरेज में है। जी पानी स्टोरेज के लिए पानी आता है गर्म नीचे से एकदम गर्म, तो यहाँ पे हम ठंडा होने देते हैं फिर प्रोसेस में जाने देते हैं, बहुत गर्म, तो वो भी बना हुआ है वाटर स्टोरेज के लिए, वहाँ पे हम प्रोसेस भी कर सकते हैं फिर। लगभग और कुछ क्वेश्चन है, चलते चलते देखते देखते बात कर ले, हाँ जी जी है ना? हाँ जी, कॉफी नहीं पीना है? नहीं नहीं चल आपका भी टाइम में भी बहुत कम टाइम Okay. बचा हुआ है।